जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक के अरेस्ट के बारे में। सोनम वांगचुक का जो अरेस्ट है उसको मैं कड़ी निंदा करता हूं। ये सोनम वांगचुक का जो अरेस्ट है इसको देख के इंडिया का डेमोक्रेसी का हाल पता चलता है। इससे यही पता चलता है अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलो या फिर आप सरकार का ना मानो तो आपको क्या मिलेगा। एनएसए जैसी ये बेकार कानून, एनएसए जैसी बेकार कानून जिसका इस्तेमाल अपराधी के खिलाफ होता है, कोई टेररिस्ट के खिलाफ होता है, जो बंदा देश के लिए खतरा हो, जो बंदा स्मगलिंग करे, इन लोगों के लिए एनएसए जैसी एक्ट लगते हैं। लेकिन सोनम वांगचुक पे एनएसए लगा है जो कि भारत का नाम, कई देशों में जाके भारत का नाम रोशन किया। ऐसे लोगों पे एनएसए की धारा लगती है। सोनम वांगचुक जो ऐसे ऐसे अवार्ड मिला है जिसे, जैसे कि हमारे देश का किसी नेता को ऐसा अवार्ड नहीं मिल सकता, लेकिन आज उन्हें क्या मिला, देशभक्ति का क्या सिला मिला, यही कि उसे एनएसए जैसी धाराओं पे अरेस्ट किया गया। सोनम वांगचुक ने तो प्रोटेस्ट को समाप्त कर दिया था, युवाओं को उन्होंने तो शांति के लिए अपील किया, लेकिन क्या मिला, उन्हें अरेस्ट मिला। सोनम वांगचुक पिछले 5 साल से हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। कभी उसने पीस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं चूज किया, लेकिन इस बार जब जेनजी ने वैसा किया, लेकिन सोनम वांगचुक पे अरेस्ट क्यों किया गया? देशभक्ति के लिए आप कुछ भी कर दो, लेकिन आपको ऐन मौके पे हो सकता है ऐसी एनएसए जैसी धारा लग जाए, लेकिन आप अगर सरकार का चाटते रहो तो आपको कुछ नहीं होगा। आप कितना भी बड़ा अपराध हो, लेकिन आपको पार्टी का टिकट मिलेगा। लेकिन ऐसे सज्जन व्यक्ति, ऐसे आदमी जो कि भारत का नाम कई जगह पे रोशन किया, जिसे 30 से ज्यादा बड़े बड़े ओहदे का अवार्ड मिला है, उस आदमी को एनएसए से अरेस्ट किया गया। अरेस्ट होने से पहले सोनम वांगचुक का यह वीडियो देखिए। बिल्कुल डर नहीं है, मैं बिल्कुल इंतजार कर रहा हूं, बल्कि मैं ये सोचता हूं कि बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके टीसीओ पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है, और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई। सोनम वांगचुक का जज्बात को देखकर मुझे एक फिलोसोफर की कहावत याद आ गई। वो कहते हैं कि जिंदगी वहां से शुरू होती है जहां से आपका डर खत्म हो। सबसे ज्यादा दुख का बात तो यह है कि हमारे देश का एक हिस्सा लद्दाख जल रहा है। सोनम वांगचुक जो कि हमारे देश का इतना इंपॉर्टेंट आदमी है, अरेस्ट हो चुका है, लेकिन हमारे देश का न्यूज चैनल में इसका कोई भी न्यूज नहीं चल रहा है। जब अभी हाल फिलहाल में नेपाल में जब प्रोटेस्ट हो रहा था, तब हमारे हर न्यूज चैनल में नेपाल की खबर मिल रही है, लेकिन जब ये हमारे देश में हो रहा है, हमारा न्यूज चैनल आंख बंद करके बैठी हुई है। समझ नहीं आता है हमारा न्यूज चैनल को क्यों पैसा मिलता है, सिर्फ फेक न्यूज फैलाने के लिए या फिर आंख बंद करके सोने के लिए। मेन मुद्दे को वो लोग लाते ही नहीं है, सिर्फ वो लोग हिंदू मुसलमान के चक्कर में अपना टीआरपी बटोरते हैं। हमारा संविधान हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक देता है, और पीसफुल प्रोटेस्ट और अगर उग्र में बदल जाए तो इसका सेफ्टी का जिम्मा पुलिस का है, और ना कि किसी सज्जन व्यक्ति को पर एनएसए जैसी धाराएं लगे। आखिर में मैं सोनम वांगचुक का अरेस्ट को कड़ी निंदा करता हूं, और मैं सोनम वांगचुक के साथ खड़ा हूं। जय हिंद, जय भारत।